Good morning students, welcome to class 11th and class, this is your political science class. So let us start our chapter right, and today's topic lesson 5 rights, and today topic is where do right comes from, कि rights हमें कहाँ से मिले। तो मैंने क्लास कल आपको बताया था कि rights जो हैं वो हमारे philosophers जो हैं पॉलिटिकल फिलोसफर, उन्होंने ये हमें एक्सप्लेन किया कि कुछ राइट्स जो होते हैं वो नेचुरल राइट्स होते हैं। बर्थ राइट मीन्स नेचर ने हमें दिए हैं, तो जो चीज़ हमें नेचर ने दिए हैं तो किसी भी गवर्नमेंट का ये हक नहीं बनता कि अगर नेचर के द्वारा दिया हुआ राइट, जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू फ्रीडम है, मूव मीन्स वी कैन मूव एनीवेयर, और राइट टू लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जो है वो नेचुरल राइट मीन्स दे आर द राइट विच आर गिवन टू अस बाय नेचर। सो गवर्नमेंट एंड स्टेट का कोई हक नहीं बनता कि वो हमारे राइट्स के ऊपर कोई लॉ या पॉलिसीज बनाए जिसकी वजह से उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। ये होते हैं नेचुरल राइट्स। सेकंड जो है, अब क्योंकि ये राइट्स तब तक सूट किया करते थे, ये बहुत पुराने राइट्स हैं, लेकिन टाइम जो है वो चेंज हो जाता है, तो टाइम चेंज के साथ साथ राइट्स का स्कोप भी बढ़ गया, और कुछ राइट्स ह्यूमन बींग्स की डेवलपमेंट, उनके स्किल, उनके टैलेंट, उनके कैलिबर की डेवलपमेंट के लिए जो राइट्स बनाए गए उनको कहा गया ह्यूमन राइट्स, राइट, कि जो हम खुद एक दूसरे के ऊपर डेवलपमेंट के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं। और दूसरा राइट का स्कोप भी बढ़ गया है। पहले राइट जो है केवल था कि भाई आपको फंडामेंटल राइट्स या इस टाइप के राइट्स तक ही आप लिमिटेड थे, बट अब राइट्स का स्कोप बढ़ने से अब हम लोग ये क्लेम भी करते हैं गवर्नमेंट को कि राइट टू एजुकेशन, राइट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एयर, फ्रेश एयर और द पॉल्यूशन फ्री एयर जो है ये भी हमारे हक हैं, और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो इन राइट्स को भी हमें प्रोवाइड करे। तो नाउ द थिंग इज दैट हियर दैट द स्कोप ऑफ द राइट इज एक्सटेंडेड अकॉर्डिंग टू द टाइम। अब गवर्नमेंट के साथ साथ, क्योंकि हर एक सिटीज़न जिस कंट्री में रहता है ये उसकी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो राइट्स को अपने लोगों को, सिटीजन्स को प्रोवाइड करे। अब इसका स्कोप नेशनल लेवल से निकलकर इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंच गया है। नाउ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन जो हमारा यूनाइटेड नेशनल पीस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ही एक पार्ट ह्यूमन राइट्स से भी रिलेटेड है। मीन्स अगर आपकी सरकार या आपकी गवर्नमेंट आपके किसी राइट को स्नैच करती है, छीनती है, आपको नहीं देती जो कि आपका हक बनता है, आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं, तो आप अब उसके लिए क्लेम अपने देश के साथ साथ, अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू गिव एनी अटेंशन टूवर्ड्स द क्लेम, देन यू कैन ऑल्सो अप्रोच टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और यू कैन से ह्यूमन राइट्स जो हमारी होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मानव अधिकार, तो उसके लिए भी आप वहाँ पर यूएन में अप्रोच कर सकते हैं। तो इट शोज दैट नाउ द स्कोप ऑफ द राइट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द नेशन बट इट ऑल्सो राइज अप टू इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। मीन्स आप वहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं, और ये ह्यूमन राइट्स की डेवलपमेंट के लिए जो हमारा WHO है और यूनाइटेड नेशनल के जो ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स वाले, इवन दे विल ऑल्सो हेल्प यू। वो भी आकर आप गवर्नमेंट की, अगर आपको नहीं कोई आंसर दे रही है, नहीं अवेयर है, तो इवन दे विल डायरेक्टली इंटरफेयर इन दैट फील्ड, और आपकी तरफ से वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको वो राइट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाए। तो इट शोज दैट नाउ द स्कोप इज नाउ एक्सटेंडेड एट इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। Then the notion of universal human right has been used by oppressed people all over the world to challenge law which segregate them and deny them equal opportunity। और इस तरह से अगर कोई राइट किसी देश का है जो लोग उसके लिए अप्रोच करते हैं कि ये राइट हमारे जो है वो हमें नहीं मिल रहा, या हमारी गवर्नमेंट इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, तो एक कम्युनिटी, एक सिटीजन, एक कंट्री भी उसके लिए अप्रोच कर। So now the scope is already extended at the international level also. Now the list is also expanded. The list of human right
which people have claimed has expanded over the year of society. As the society faces new threat challenges, for instance, let me explain this by giving one example to you कि आजकल जो है हम लोग एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, पहले नहीं थे, क्योंकि पुराने टाइम में जब ये राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था तो उस समय ना ही इतनी इंडस्ट्रीज़ थी कि हमारा वाटर या एयर जो है वो पॉल्यूट हो, बट अब इतनी डेवलपमेंट हम कर चुके हैं कि इन चीज़ों की जो हमें लगता है कि ये चीज़ें पॉल्यूटेड हैं और ये हमारा राइट और हम इसके लिए क्लेम करते हैं कि भाई ये चीज़ें हमें फ्री और फ्रेश मिलनी चाहिए। तो इसके लिए टुडे ऑफ द नीड टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट, तो ये भी हमारा राइट है कि हम इसके लिए अवेयर हों कि नेचुरल एनवायरनमेंट भी हमारा प्रोटेक्ट हो, क्लीन हो। इसके लिए हम डिमांड करते हैं भाई पीने का पानी साफ़ मिलना चाहिए, हवा साफ़ मिलनी चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि जिससे हम अपनी तरक्की तो हो, हमारी डेवलपमेंट तो हो, लेकिन हम साइड बाय साइड किसी दूसरे नेचुरल रिसोर्स को इतना एक्सप्लॉइट ना करें कि वो एक दिन ख़त्म हो जाए, वैनिश हो जाए, राइट। A new awareness about the changes which many people, especially women, children or the sick, face time of war or natural crisis has also led to demand for right to livelihood, rights of children and the like. Such claim express a sense of moral outrage about infringement of people's dignity. दूसरा, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं और अगर इन केस उनके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है जॉब पे, तो अब नाउ द स्कोप इज़ सो एक्सटेंडेड दैट द फैमिली विच जो उनके पीछे रह जाती है कैजुअलिटी के दौरान, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो गवर्नमेंट से वो ये उनका राइट बनता है, वो क्लेम कर सकते हैं कि भाई जो बच्चे या बुज़ुर्ग उनके साथ हैं या जो बीमार लोग हैं उनको किस तरह से गवर्नमेंट, उनका राइट है कि किस तरह से गवर्नमेंट उनकी टेक केयर करे। सो सच क्लेम एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ मॉरल outrage about infringement of people's dignity, and they also act as a rallying call to people to try and extend right to human beings. We should not understate the extent and power of such right. तो इसीलिए हमें या गवर्नमेंट या हम लोग जो हैं इन राइट्स की इस पावर को डिनाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि जिस तरह से हम पुराने टाइम में राइट्स को इम्प्लीमेंट किया गया था, समय के साथ साथ राइट्स का स्कोप भी बढ़ा है, ह्यूमन राइट्स लोग डिमांड करते हैं और अब ये उनका राइट बनता है। मीन्स अब हम लोग फील करते हैं कि राइट क्लेम करना भी हमारा राइट है, तो हम लोग उस राइट को पूरा यूज़ करना चाहते हैं। देन यू मे हैव हर्ड अबाउट, एक इसी तरह से इनको एक्सटेंड करने का एक और तरीका हमारी सोसाइटी में लोग यूज़ करते हैं कि जो पॉपुलर डिग्निटीज़ होती है ना, जैसे लाइक वन फेमस पॉप स्टार बॉब जैकलॉफ जो है वो वेस्टर्न गवर्नमेंट को अप्रोच किया उन्होंने इस राइट को लेने के लिए कि भाई अफ्रीका से जो पॉवर्टी है उसको रिमूव कर दीजिए, कि बहुत लोग गरीब हैं तो उनको कुछ ऐसे स्टेप गवर्नमेंट ले जिससे कि वहाँ पर जो लोग हैं वो पॉवर्टी जो है उसको ख़त्म कर सकें। मीन्स दे डायरेक्टली अप्रोच टू गवर्नमेंट, क्योंकि हमें लगता है कि जो फेमस जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनकी लोग ज़्यादा सुनते हैं या गवर्नमेंट उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, इसीलिए ये इस काम को राइट के स्कोप को एक्सटेंड करने के लिए जो है वो फेमस पर्सनैलिटीज़ की भी हेल्प ली जाती है। एंड टीवी रिपोर्ट अबाउट द स्केल ऑफ सपोर्ट विच ही रिसीव फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल, और जो है इसका भी मीडिया भी पूरा ध्यान रखता है कि इस अप्रोच में कितना पार्टिसिपेट लोग कर रहे हैं और कितना पार्टिसिपेट उसमें गवर्नमेंट कर रही है। सो क्लास जैसे एक आपका कैरिकेचर बना हुआ है पेज नंबर 71 पर, जिसके अंदर एक जो बॉय है उसके व्यूज़ हैं कि माय फादर हैड अप्लाई फॉर अ टेलीफोन कनेक्शन